इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट स्कूलों के असातिज़ा की मुस्तकिली के खिलाफ हुकूमती अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील ज़ायदुल मयाद होने पर खारिज कर दी है। अदालत ने ज़ायदुल मयाद अपील दायर करने पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है। अमानत बिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की कंटोनमेंट स्कूलों के जो असातिज़ा थे उनको मुस्तकिल करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामे में कहा गया है कि अपील जो है ज़ायदुल मयाद होने की बुनियाद पर खारिज की गई है और वफाकी हुकूमत ने अपील जो है ताख़ीर से दायर करने पर कोई माकूल वजह जो है वो भी नहीं बताई। अदालत की जानिब से ज़ायदुल मयाद अपील दायर करने पर बरहमी का इजहार किया गया, जबकि इजाज़ुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत ने फैसले की कापी भी अपील की मुदत खत्म होने के बाद हासिल की, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमती इदारे ज़ायदुल मयाद अपीलें दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, खाली बहने इदारों में रखेंगे तो फिर खुमियाजा भी भुगतेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अपीलें ताख़ीर से दायर हो जाएं तो फिर अदालतों में क्या लेने आते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि इदारों को नुकसान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, कोई ना कोई तो मिला होता है जो फैसला आने के बाद दबा लिया जाता है। एक क्लर्क हुकूमत के अरबों रुपए के काम को खराब कर देता है। अगर अदालत कार्रवाई करे तो सारी जिम्मेदारी जो है वो किसी मातहत पर डाल दी जाती है। हुकूमत अपना काम नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट क्यों क्लर्कों से पूछे जाए। तो अदालत ने जो हुकूमत की अपील थी वो खारिज कर दी और हाई कोर्ट का जो फैसला था असातिज़ा को मुस्तकिल करने का वो बरकरार रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन तैनाती केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने केस की समाअत की। अदालत ने 8 दिसंबर तक डीजी सिविल एविएशन की तैनाती का नोटिफिकेशन जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, 2 साल से जायद अरसे से डीजी सिविल एविएशन तैनात नहीं किए जा सके थे, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। उसके बाद अदालत ने आज जो समाअत की उसमें सेक्रेटरी सिविल एविएशन को तलब किया, वो पेश हुए और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह बयान दिया गया कि 262 पायलट्स की डिग्री जाली है। वो रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो जो सेक्रेटरी पेश हुए थे उन्होंने ये कहा कि डीजी सिविल एविएशन ने, अदालत ने इस्तफसार किया कि डीजी सिविल एविएशन कौन है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ही वो इजाफी चार्ज दिया गया है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी एविएशन जो कि बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको डीजी का ओहदा किस तरह इजाफी चार्ज दे सकती है। ये वफाकी हुकूमत के इख्तियार में नहीं है और ये गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये गैर कानूनी अमल था कि जो सेक्रेटरी एविएशन है उनको डीजी का ओहदा दिया जाए। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि कब तक वफाकी हुकूमत नए डीजी सिविल एविएशन मुस्तकिल जो होंगे उनकी तैनाती कर देगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2 से 3 रोज में ये तैनाती कर दी जाएगी। अदालत ने 8 दिसंबर तक तैनाती का नोटिफिकेशन अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए हैं कि जो सेक्रेटरी एविएशन हैं उन्होंने जो तमाम तर इक़दाम किए हैं वो गैर कानूनी हैं, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किस तरह मिल सकता है। ये अदालत मोहतात रहती है, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। जो कौमी एयरलाइन है उसके वकार का मामला है और मुल्की एयरलाइन के वकार का ये मामला है। एहतशाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन की सख्त स्क्रूटनी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात की छानबीन के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन ने नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन की सख्त स्क्रूटनी करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़िशान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन का अमल सख्त करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजात जमा करवाए जाएंगे उनकी छानबीन के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन, डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टर रिसर्च और डिप्टी डायरेक्टर कॉन्फिडेंशियल शामिल होंगे। और ये चारों जो कमेटी मेंबर्स हैं, कोई भी सियासी जमात जो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगी उसके दस्तावेजात का जायजा लेगी, छानबीन करेगी और इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 के मुताबिक अगर वो दस्तावेजात शराइत पर पूरा ना उतरे हुए तो उनको कमीशन के पास भेजा जाएगा और कमीशन उस पर फैसला करेगा कि उस मुतल्लिका सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की जाए या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी की तामील रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे। तफसीलात जानते हैं एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से पहले इस बात का तयन करना था कि नवाज शरीफ को इस अदालती कार्रवाई का इल्म है और इस कार्रवाई का इल्म होते हुए भी वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो रहे। तो आज दफ्तर खारजा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ अदालत में ज़ेर समाअत केस से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी होने की खबर चली। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से जो मौजूद मीडिया है उस पर खबर नशर की गई और नवाज शरीफ की लंदन में मौजूद रिहाइशगाह पर तलबी का इश्तिहार रॉयल मेल के जरिए मौसूल कराया गया। इन तमाम चीज़ों की जो रिपोर्ट है ये दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबशर खान ने अदालत में जमा कराई है और ये कहा गया है कि नवाज शरीफ को अदालती कार्रवाई का इल्म है, इसलिए वो पेश भी नहीं हो रहे, तो उनको इश्तिहारी करार दिया जाए। ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया। विफाकुल मदारिस ने तालीमी इदारे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान विफाकुल मदारिस अल अरबिया का कहना है कि मुल्क भर में मदारिस खुले रहेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या मौक़िफ़ है विफाकुल मदारिस का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से जो है इजलास किया था, जिसमें यह फैसला हुआ था कि इदारे बंद हो गए, जबकि ज़राए वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया का कहना है कि जितने भी मदरसे हैं उनके तहत वो तमाम तर खुले रहेंगे और अपने SOP के तहत अपनी तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि वफ़ाकुल मदारिस के मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ना ही उनको एतमाद में लिया गया और ना ही उनको किसी इजलास में मदऊ दिया गया है जिसमें मदारिस की बंदिश के हवाले से फैसला हुआ हो। वफाकी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि उनके इदारे पहले से ही तालीमी सरगर्मियाँ अपने जारी रखे हुए हैं SOP के तहत। ज़राए ने यह भी बताया कि अगर हुकूमत वफाक के जिम्मेदारान से रब्ता करती है और उनके साथ मुशावरत करती है तो उस मुशावरत के बाद वफाकुल मदारिस अपनी अमला का इजलास बुलाए, फिर मदारिस की बंदिश पर गौर हो सकता है। मगर ताहाल वफाकुल मदारिस ने मदारिस ना ही बंद करने हैं और वो अपनी तदरीसी सरगर्मियाँ अपने मामूल के मुताबिक जारी रखेंगी। इससे कबल जब हुकूमत ने मदारिस को बंद किया था तब भी मदारिस ने हुकूमत के अहकामात के बावजूद अपने जो मदारिस थे उनको पहले से ही खोल दिया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस भी सरगर्म है। मुसाफिर बसों और गाड़ियों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर चालान होने लगे। मुसाफिर बस में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। इसी हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद। जी दानियाल, तो आपको बताएं कि कोरोना मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है और कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस भी सरगर्म है। इस हवाले से अपडेट करेंगे दानियाल सैयद। दानियाल, बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद के लिए सख्ती से हिदायत की गई है और इस वक्त जो मुसाफिर बसें हैं उनमें भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो चेक कर रहे हैं कि कितना इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। मुतादिद बसों के चालान भी किए गए हैं। जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं उनको मास्क यकीनी बनाने के लिए हिदायत की गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानती कि बताइएगा कितने का चालान किया जा रहा है और क्या SOPs हैं जो मुरतब की गई हैं? SOPs में इनके गाड़ियों में जो है इनमें पैसेंजर जो है वो एक सीट खाली होगी, एक सीट पे पैसेंजर होगा और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करेंगे और फासला रखेंगे, ज़्यादा पैसेंजर नहीं बिठाएंगे गाड़ी में। कितने का चालान किया जा रहा है? अगर कोई इनका 520 रुपये का चालान है SOP की खिलाफ वर्जी का हमारे पास। कोशिश करते हैं कि बस के अंदर भी जाएं और बस के अंदर जाके आपको दिखा सकें कि कितना इस SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है, कितने लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो अभी भी इस SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग मुसाफिर अंदर हैं, कुछ मुसाफिरों ने मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया है। बहरहाल फासले से बैठे हैं, एक सीट के ऊपर एक ही मुसाफिर को बिठाला गया है। ख़वातीन के पोर्शंस क्योंकि कम होता है, ख़वातीन साथ साथ बैठी हुई हैं और इसी बिना के ऊपर इस ड्राइवर का, इस बस का चालान किया गया है। शहरियों से अपील है ट्रैफिक पुलिस हुकाम की कि वो बसों में अगर जगह ना हो तो उसमें सवार ना हो, लेकिन शहरियों का भी शिकवा है कि बसें लेट आती हैं और जो बसें आती हैं वो भरी हुई होती हैं। मुसाफिर जाएं तो जाएं कहाँ? SOPs को फॉलो कुछ शहरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका।
सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से मार्केट शाम 6 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए, लेकिन ताजिर हुकूमत के इस फैसले से खुश दिखाई नहीं देते। मज़ीद तफसीलात हबीब खान से जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात मार्केट्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कारोबारी सरगर्मियाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो जारी रखने का ऐलान किया गया है। कारोबार के हवाले से अगर बात करें तो ताजिर तंजीमों की जानिब से इस फैसले पर जो है वो कहा यह जा रहा है कि जो मार्केट्स हैं उनकी औकात कार में तब्दीली की जाए। सिंध हुकूमत ने ताजिर तंजीमों से जो है इस मामले पे मशावरत करनी चाहिए और मशावरत के बाद ही कोई ऐलान करना चाहिए था। ताजिरों का मुतालबा है कि जो औकात कार है उसको सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया जाए, 12 घंटे की बजाय भले ही 10 घंटे कर दिए जाएँ, लेकिन मार्केट्स को जो कारोबार की इजाज़त है वो सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक दी जाए। इस तरह की जो औकात कार है शाम 6 बजे तक की पाबंदियाँ ये जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकेंगी। गुज़िश्ता कोविड की जो सूरत हाल थी उसमें कारोबार को शदीद जो है वो नुकसान से दो चार हुए हैं और ताजिर तमाम तर तंजीमों से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना यह है कि हुकूमत को चाहिए कि इस मामले पर नज़रसानी करे और ताजिर तंजीमों से मुशावरत के बाद जो है वो किसी भी जो है वो ऐलान करे। और इसके साथ साथ ही ताजिर तंजीमों की जानिब से गुज़िश्ता अगले कल जो है वो आने वाले कल में इजलास तलब किया गया और उसके बाद ही आइंदा के लाएअमल का जो है फैसले का भी ऐलान। बहुत शुक्रिया आपका। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन कराची शर्जील गोपलानी का कहना है ताजिरों के लिए सुबह सवेरे मार्केट्स खोलना मुमकिन नहीं, दुकानों के औकात सुबह 10 से रात 8 बजे तक मुकर्रर किए जाए। रात शाम 6 तक वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप देखें कि अगर आपने सुबह 6 बजे कौन सी दुकानें खुलनी है, आपकी दूध की दुकान हो गई, आपकी ग्रोसरी के स्टोर्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, उन्होंने सुबह 6 बजे खुलना है, इनको आप 6 बजे खुलने दें। मार्केटों के औकातकार इनको अगर हमसे मुशावरत करते ये सुबह 8 बजे या वैसे तो 10 बजे ही रखा जाता, 10 से रात को आप 8 बजे तक वर्किंग आवर्स कर दें तो आप 12 आवर्स की जगह 10 आवर्स भी आप कर देते तो मार्केट्स के लिए कोई जो है इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं आता और कम से कम कारोबार चलता रहता। अब आप अगर 10-11 बजे मार्केटें खुलनी है और 6 बजे बंद होनी है जिसमें नमाज का वक्फा भी है, तो किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि बेगम शमीम अख्तर की मैयत मुंतकिल करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जबकि कल तक कानूनी दस्तावेज़ात मुकम्मल कर ली जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन वो कल सुबह तक होगी, फिर वो उनको फ्यूनरल जो है उनको मॉर्चरी को इजाज़त होगी जी, वो फिर तैयार करें, फिर मशहर के साथ कोऑर्डिनेशन होगी जी, तो ये 2-3 दिन अभी लग जाएंगे। 2-3 दिन जी, जुमेरात अब तकरीबन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जी। जी वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है नवाज शरीफ, उनके समधी इसहाक डार, साहबजादों हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने पर कोई कतगन नहीं है, वो तशरीफ़ लाएं और मरहूमा बेगम शमीम अख्तर साहिबा के जनाजे में शिरकत फरमाकर सवाब दारिन हासिल करें। उन्होंने कहा कि रियासती जबर का प्रोपोगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है, आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ, उनके समधी इसाक डार, साहबजादों हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं। वज़ीर आला पंजाब का एक और नोटिस कौमी खजाने पर भारी पड़ गया। जेल का एक पंखा खराब होने पर इजहार नाराज़ी। जेल हुकाम ने 12,000 पंखों की मुरम्मत और जेलों की वायरिंग के लिए हुकूमत से 50 करोड़ रुपए मांग लिए। मामला क्या है जान लेते हैं अली साही से। अली, बताइएगा। हुकूमत को जेलों के हवाले से लेने के देने पड़ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानब से 2 माह कबल मुल्तान जेल का दौरा किया था और पंखा सुस्त रवि पर चलने पर एक सुप्रिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया था और आईजी जेल से पंजाब भर में जितनी भी जेलें हैं वहाँ पर जो पंखे लगाए गए हैं उनकी तफसीलात तलब की गई थी और देखने को कहा गया था कि हुकूमत की जानब से कब कब पंखे जेलों को इशू किए गए हैं। तो जब जेल हुकाम की जानब से तमाम तफसीलात इकट्ठी की गई, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लिया गया, तो जब जेलें बनी हैं, कोई जेल 50 साल पहले बनी है, कोई 70 साल पहले बनी है, तो उसके बाद जेल हुकाम को किसी किस्म के कोई फ़ंड्स भी जारी नहीं किए गए और ना ही किसी जेल में पंखे फराहम किए गए हैं। तो कई साल पुराने पंखों को रिपेयर करवा कर उनसे काम लिया जा रहा था। अब जेल हुकाम की जानब से वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा दी गई है जो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तावन से तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि तमाम जेलों की वायरिंग तब्दील करने वाली है, चूँकि लो वोल्टेज की वजह से
पंखे सुस्त रवि से चलते हैं, जबकि पिछले कई सालों से कई दिहाइयों से जेलों के पंखे तब्दील नहीं किए गए। इसके साथ साथ दीगर जो अशिया ज़रूरिया हैं, जो मुतलका अशिया हैं बिजली के हवाले से, उनकी तफसीलात तैयार करके पंजाब हुकूमत को 50 करोड़ रुपए की समरी भिजवाई गई है कि 50 करोड़ रुपए फराहम किए जाएँ, जिससे पंजाब भर की जेलों में वायरिंग भी तब्दील की जाए और नए पंखे जो हैं आइंदा गर्मियों तक उनकी भी तनसीब की जाए। तो इसी हवाले से एक पंखा जो ख़राब था उसकी निशानदेही की गई और अब जेल हुकाम की जानब से तमाम का तमाम भांडा फोड़ दिया गया है कि किसी भी जेल में गवर्नमेंट की जानब से पिछली कई दिहाइयों से एक भी पंखा फराहम नहीं किया गया। अब हुकूमत 50 करोड़ रुपए के फंड फराहम करेगी तो नए पंखों की तनसीब हो सकेगी। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। लाहौर के दिल में बनने वाले ट्विन टावर मंसूबे ने खतरे की घंटी बजा दी। फेरोजपुर रोड पर बुलंदो बाला मुबारक सेंटर की तामीर के लिए की गई खुदाई जानलेवा होने का खदशा पैदा हो गया। मुबारक सेंटर की खुदाई और दीवारों को दिए गए सहारे एक्सपायर हो गए हैं। इसी हवाले से बताएंगे अली रामे। जी अली, ये काफ लीग दौर हुकूमत में मुबारक सेंटर की तामीर का मंसूबा बनाया गया और इससे लाहौर शहर के दिल के अंदर ये एक ट्विन टावर मंसूबे की बुलंदो बाला इमारत की तामीर की जानी थी। अब ये मंसूबा जब बनाया गया तो इसके लिए खुदाई की गई और खुदाई के बाद उनकी दीवारों को 4 दीवारों को एक सहारा दिया गया, जिसे शोरिंग सिस्टम कंस्ट्रक्शन की ज़ुबान में कहा जाता है। लेकिन अब इसको पहले 2009 में ही एक्सपायर हुआ और अब 2016 में एक्सपायर हो चुका है। अब इसी पर ECSP की तरफ से बाकायदा एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तैयार की गई कि ये शोरिंग सिस्टम एक्सपायर होने से बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी, क्योंकि जो 4 दीवारी की गई है खुदाई करने के बाद इस मुबारक सेंटर की बेसमेंट के बाद जो बेसमेंट बनाने के लिए, तो उससे जो फिरोजपुर रोड है ईस्टर्न साइड पे और सदर्न साइड पे भी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ये दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं तो इससे किसी भी वक्त ये चीज़ें, ये दीवार जो है वो कोलैप्स कर सकती है और उससे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, कमर्शियल एरियाज़, उनकी भी बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है। तो इसी पर ECSP की तरफ से MS तमाम लिमिटेड कंपनी को बाकायदा ख़त भी लिखा गया कि फौरी तौर पर जो टेम्पोरेरी तौर पर आज 2012 में इनकी शोरिंग की गई थी, अब उसको दोबारा से तमीर व मरम्मत जो है वो की जाए ताकि इन दीवारों को गिरने से बचाया जा सके। अब MS तमाम को मुतअद्दिद बार ख़त भी लिखे जा चुके, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं है, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत भी इस मुबारक सेंटर को दोबारा से तमीर करने जा रही है। तो उसी पर 12 मुतअद्दिबान लिमिटेड कंपनी को लिखा गया कि ये जो मुबारक सेंटर की 4 दीवारी है जो जिनको सहारा दिया गया था आर्जी तौर पर, उनको दोबारा से तमीर व मरम्मत किया जाए, ना कि इससे फिरोजपुर रोड को नुकसान हो और ना ही जो कमर्शियल एरिया उसके अतराफ़ में बसने वाली आबादी को नुकसान दो। इससे बाकायदा जो लेटर में लिखा गया कि मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो की गई और इसका जो टाइम होता है वो टाइम फ्रेम सिर्फ 2 साल का होता है, लेकिन 2 साल से अब 5 साल तक का वक्त गुजर चुका है इसको एक्सपायर हुए, लेकिन अभी तक MS तमाम लिमिटेड कंपनी की तरफ से इस 4 दीवारी को सहारा देने के लिए जो शोरिंग है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी और इससे आइंदा आने वाले दिनों में जितने भी इसके अतराफ़ में बसने वाले लोग हैं उनके लिए ख़तरा है और फिरोजपुर रोड को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ठीक, फ़खर ज़मान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। फ़खर ज़मान अब लाहौर से मर्दान रवाना हो जाएंगे। ओपनर का कोविड-19 टेस्ट गुज़श्ता रोज़ लिया गया था। फ़खर ज़मान दौरा न्यूजीलैंड के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। इतवार के रोज़ कौमी स्क्वाड की न्यूजीलैंड रवानगी से कबल फ़खर ज़मान को तेज़ बुखार हो गया था। न्यूजीलैंड की हुकूमत और बैरून मुल्क सफरी हिदायत के मुताबिक तेज़ बुखार के बायस फ़खर ज़मान स्क्वाड से बाहर हो गए थे। बात करेंगे मौसम के हवाले से। कल सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। कल के बाद दिसंबर के वस्त में बारिशों का स्पेल आएगा। आलूदा फ़ज़ा की बिगड़ती सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होगी। इस हवाले से बताएंगे रोजीना अली, जो इस वक्त महकमा मौसमियात के डायरेक्टर खालिद मलिक के साथ मौजूद हैं। रोजीना बताएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद का मौसम तो आज भी बहुत खूबसूरत है। आज भी सुरमई बादलों का पहरा है शहर पर। गुज़श्ता 24 घंटों से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में सुरमई बादल है, ना सिर्फ बल्कि बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से चल रहा है। आज भी बहुत सुहाना मौसम है और मुल्क के दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल है। पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ़बारी भी हो रही है, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? बारिश बर्फ़बारी कहाँ कहाँ होगी? मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, मज़ीद कितनी
कितनी बारिश होनी है, कब तक ये सिलसिला चलेगा आगे? अभी देखें वेदर सिस्टम मौजूद है और ये वेदर सिस्टम कल तक रहेगा। आज गो के बारिश होने के चांसेस कम है, इसी तरह आपको क्लाउडी रहेगा। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में लाइट सी रेन हो सकती है, लेकिन कल फिर अच्छी बारिश होगी। और कल इसका सिलसिला थोड़ा सा साउथ की साइड पे भी जाएगा, जिसमें आपका जो फैसलाबाद है, सरगोदा है, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, वहाँ तक ये मार्क करेगा और वहाँ तक रेन होने के चांसेस हैं। साथ साथ थोड़ा सा ये सिस्टम दादू की साइड पे जाएगा, दादू, नौशहर फरोज, लाड़काना और इन एरियाज़ में भी लाइट रेन होने के चांसेस हैं, जो कि कराची के प्रॉपर कराची में नहीं है। कराची के नॉर्थ से ये सिस्टम गुजरेगा और कराची के जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं वहाँ पे किसी जगह ड्रिजल होने के चांसेस हैं। दिसंबर जब स्टार्ट होगा, दिसंबर के मिड से आप ये कह सकते हैं कि फिर रेन शुरू होगी और वो एक अच्छी रेन होगी। खालिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, और इन्होंने यही बताया कि दिसंबर के वस्त से आगे अच्छी बारिशें होंगी, सर्दी इस दफ़ा बढ़ेगी। लेकिन इस्लामाबाद वाले तो मौसम को खूब इंजॉय हम कर रहे हैं। यहाँ पर मौसम ठंडा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ खुशगवार भी बहुत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने आज और कल बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। इसी हवाले से बताएंगे सादिया खान। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर में मौसम की सूरत हाल की बात करें तो इतवार के रोज़ से शुमाल मगरबी हवाओं के साथ एक नया सिस्टम जो है वो पंजाब में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से लाहौर पर काफ़ी अच्छे असरात हमें महसूस हो रहे हैं। हमने कल भी देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से फ़ज़ा पर भी काफ़ी अच्छे असरात मुरतब हुए। तो आज के दिन भी लाहौर में सूरज और बादलों की आंख में चोली का सिलसिला जारी रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर जो है वो लाहौरियों के लिए ये सुनाई जा रही है कि कल हो सकता है कि लाहौर में बारिश हो जाए। अगर बारिश होगी तो टेम्परेचर में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। उसके साथ साथ स्मोक के जो हमें इशूज़ फेस करने पड़े तो उनमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 26 रहने का इम्कान है, कम से कम जो है 15 से 16 रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासिब की बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि सुबह के औकात में लाहौर में जब हवा में नमी का तनासिब रिकॉर्ड किया गया वो 40% था। कल के रोज़ भी कहा यह जा रहा है कि बारिश की वजह से लाहौर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम होने के इम्कान है। इसी तरह से अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो आज सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 150 था। शाम के औकात में हो सकता है ये बढ़कर 170 से 180 तक पहुँच जाए। तो आज भी लाहौर में बादल हैं, शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरह से कल के रोज़ के हवाले से अच्छी खबर यह है कि लाहौर समेत बलाई पंजाब में बारिशें होंगी, जिसकी वजह से लाहौर के मौसम पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। लाहौर की फ़ज़ा काफ़ी हद तक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया। कराची में 2 रोज़ हल्की बारिश की पेशगोई की गई। इसी हवाले से बताएंगी मानिया शकील। जी मानिया। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम एक बार फिर दिल फरेब हो गया है क्योंकि खुशगवार मौसम है, अच्छा मौसम है। तो हमने भी सीबीओ को रुक किया तो यहाँ पे हम आए तो महसूस हो रहा है कि वाकई ठंडी हवाएं खासी दिलकश हो गई हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार इस वक्त तकरीबन 16 नॉटिकल माइल के आसपास है। दोपहर के औकात में हमने देखा 10 नॉटिकल माइल, फिर 12 नॉटिकल माइल, लेकिन वक्फे वक्फे से हवा की रफ्तार भी चेंज होती जा रही है। साइबेरियन हवाएँ हैं तो इस वक्त जो ठंडी ठार हवाओं का रुख जो है वो पूरे कराची में ही है। तो कराची में ठंडी ठार हवाएँ चल रही हैं, मौसम खुशगवार है, साथ साथ बादलों की आग मचोली जो है वो सुबह के औकात से जारी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज से मगरबी सिस्टम ने कराची में एंट्री ले रही है, जिसके बाद जो है हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है और यही इम्कान जो है कल तक जारी रहेगा। तो अब तक बादल तो नहीं बरसे, लेकिन इन बादलों ने मौसम जरूर खुशगवार कर दिया है। तो इस वक्त तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जा है, कम से कम दर्जा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लेकिन मौसम यूं ही खुशगवार रहेगा क्योंकि मगरबी सिस्टम ने गुज़िश्ता रोज़ एंट्री ली है और ये बुध के रोज़ से कराची में स्टे करेगा। लेकिन उसके बाद भी कराची वालों के लिए मौसम कोई कम खुशगवार नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सर्दी में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो कराची वाले जो गर्मा गर्म सूप के बड़े शौकीन हैं, गर्मा गर्म फिश फ्राई के शौकीन हैं, तो वो अपना शौक ज़रूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा और ये इजाफा जो है आने वाले चंद दिनों में मजीद देखा जा सकेगा। अभी अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो कराची में ठंडी ठार हवाएं हैं, मौसम खुशगवार है और साथ साथ क्योंकि साहिल है तो मौसम और भी हसीन लग रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गलियात और ठंडियानी में बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद हैं, लोग घरों में महसूर हो गए। बिजली सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। इस हवाले से बताएंगे जुबैर अवान। जी जुबैर।
जी बिल्कुल, एबटाबाद में इस वक्त जो है वो वक्फे के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जो पिछले 36 घंटे कबल ये बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। इस वक्त जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं गलियात और ठंडियानी में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो जारी है। पिछले 36 घंटे कबल ये बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो ताहाल वक्फे के साथ जारी है। गलियात और ठंडियानी में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मफलूज होकर रह गया है। बिजली जो है पिछले 36 घंटे से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, जबकि बर्फ़बारी की वजह से मैन मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद हैं। राब्ता सड़कों की बंदिश की वजह से मकामी अफराद जो हैं वो अपने घरों में जो है वो महसूर होकर रह चुके हैं। इस वक्त भी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो जारी है और बर्फ़बारी की वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो चुका है। एबटाबाद समेत एबटाबाद के जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त शदीद सर्दी है और सर्दी के साथ साथ जो है इस वक्त सर्द हवाएँ जो हैं वो भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम की ये जो सूरत हाल है वो बरकरार रहने की भी पेशन गोई जो है। शुक्रिया ज़ुबैर आपका। मलका कोहसार मरी में बारिश और बर्फबारी जारी है। सयाह होटल्स के कमरों तक महदूद रह गए। मौसम सर्द होने से वादी में गैस का प्रेशर भी कम हो गया। तफसीलात जानते हैं हैदर अली से। हैदर बताइएगा। जी, मलका कोहसार मरी का मौसम इंतहाई ठंडा हो गया और मरी में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त मरी के बेशतर इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बारिश के बायस मरी के बलाई इलाकों में जो बर्फ़ हुई थी वो भी पिघल चुकी है और जो सियाह बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मरी के अंदर मौजूद थे वो दोबारा होटलों के कमरों तक महदूद हो गए, क्योंकि मरी के अंदर यकबस्ता हवाएँ चल रही हैं। सर्दी की शिद्दत में इंतहाई इजाफ़ा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होने के बायस सुई गैस के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है और ज़्यादातर इलाकों में गैस के प्रेशर में भी कमी आ गई और बेशतर इलाकों में लोगों को गैस बंदिश का भी सामना करना पड़ रहा है और बिजली की आंख मचोली भी जारी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की ये कैफियत 24 घंटे तक ऐसे ही जारी रहेगी और मरी के अंदर मज़ीद सर्दी में इजाफा। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में तमाम होटल्स रेस्टोरेंट में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। होटल मालिकान को टेक अवे पार्सल की इजाज़त होगी। तफसीलात जानते हैं तनवीर बहलम से। जी तनवीर बताइएगा। जी, कराची में कोरोना की दूसरी लहर में तेज़ी के बाद जो शहरी इंतज़ामिया है वो भी हरकत में आ गई है और कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम जो होटल रेस्टोरेंट्स और इसी तरीके से जो फूड सेंटर है जहाँ पर डाइनिंग होती है, यहाँ बैठकर खाना खाया जा सकता है, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ओपन एयर में उनको हुक्म दिया गया है कि वो खाना दे सकते हैं और इसी तरीके से जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं वो पार्सल फराहम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मालकान है, होटल मालकान, मुलाजमीन, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनका यही कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार पहले ही मुतासिर था, अब ये अहकामात के बाद उसमें मज़ीद अबतरी होगी, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं उनको निकाला भी जा सकता है। हमारी शहरियों से भी बात है, खुसूसन वो अफराद जो आउटडोर पे काम करते हैं, उनकी जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर वो होटल में बैठ के खाना नहीं खाएंगे तो वो क्या खुले आसमान में बैठ के खाना खाएंगे। इसी तरीके से कुछ लोगों ने इस फैसले को सराहा है क्योंकि कोरोना के केसेस कराची में बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो होटल मालिकान है उनका यही कहना है कि वो SOPs पे मुकम्मल तौर पर। बहुत शुक्रिया। सिंध के जिला कंबर में 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाने वाले पब्लिक कंबर लाइब्रेरी की तामीर 6 साल से मुकम्मल न हो सकी। तफसीलात अखलाक चांडियों से जानते हैं। अखलाक बताइएगा, क्यों अभी तक तामीर मुकम्मल नहीं हुई? हाँ जी बिल्कुल, 2 करोड़ रुपए की लागत से जुनाबा के आते में कंबर पब्लिक लाइब्रेरी का तरक्याती काम जहाँ के ठेकेदार और जो म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से गुज़िश्ता 6 साल में भी मुकम्मल ना हो सका है, जिसकी वजह से कंबर के तलबा को जो है लारकाना स्टडी करने के लिए जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा खर्च आ रहा है। जब हमने यहाँ के तलबा से बात की, उनका ये कहना था कि साबका डिप्टी कमिश्नर अनवर हक की जानिब से यहाँ पर 2 करोड़ रुपये की लागत से लाइब्रेरी का जो है मनसूबा जो यहाँ पर बनाया गया था और उसके बावजूद भी अभी तक इस लाइब्रेरी का ठेकेदार और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से तरक्याती काम मुकम्मल ना हो गया है और जिसके जो है उसको ये भी कहना है कि जिसकी वजह से हमें जो है रोज़ाना 300-400 रुपया खर्च आ रहा है, जो रोज़ाना हम लारकाना जाने पर मजबूर हैं। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी में जो अभी तक फर्नीचर भी नहीं रखे है, ना ही इसका तरक्याती काम अभी तक मुकम्मल किया गया है। और कंबर के तलबा ने ये हुकूमत सिंध और ज़िला इंतजामिया से ये अपील की है कि इस लाइब्रेरी का। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।